बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित प्रियतम कविता पढ़ेंगे। उससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल नाम नगर में सन 1897 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ था। उनका जीवन अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहा, लेकिन उन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा, हमेशा संघर्ष करते रहे। वे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखा है। परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा आदि उनकी बहुत सारी काव्य संग्रह है। आज हम उनके द्वारा रचित प्रियतम कविता को पढ़ेंगे और उसके अंदर छिपी हुई उनकी भावना को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं उसकी एक बार आवृत्ति करती हूँ। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। नारद ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा, हल जोत कर आया वो दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए। दिवा रात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए वे विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखो किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया। अभी हम कविता को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक दिन क्या हुआ, नारद जी विष्णु के पास गए। वो तो हमेशा नारद जी विष्णु के भक्त है ना, नारायण नारायण करते हैं। तो वो वहां पर पहुंच गए और उनसे पूछा कि मृत्यु लोक में, माने भूलोक में, हम जहाँ पर रहते हैं वहां पर कौन वो पुण्य व्यक्ति है, माने पुण्य आत्मा वाले जो व्यक्ति है, वो कौन है जो तुम्हारा सबसे अच्छा भक्त है, बहुत ज्यादा भक्त है। तो विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान। किसान कौन है? जो खेती करता है। तो विष्णु जी ने कहा कि वो किसान ही उनका सबसे बड़ा प्रियतम भक्त है। नारद ने कहा, तो फिर मैं उसकी परीक्षा लूंगा, वो कैसे आपका इतना प्रियतम हो गया, क्योंकि नारद जी खुद को सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं विष्णु जी का। तो वो भी जानना चाहते हैं कि भूलोक में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि मुझसे भी ज्यादा विष्णु जी का भक्त बन गया है। तो विष्णु ने ये सुनकर हंस दिए थोड़ा कि अरे अच्छा, तो इन्हें मतलब संदेह है नारद जी को कि वो उनसे भी बढ़कर कोई भक्त हो सकता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम परीक्षा ले सकते हो। नारद जी तुरंत चल दिए। क्या पर भूलोक पहुंच गए किसान के वहां और दूर से देखा कि वो क्या करता है। देखा किसान हल जोत कर आया दोपहर को। वो सुबह से जाता है ना खेती करने के लिए, तो हल जोत कर वो दोपहर को घर आया। दरवाजे पहुंचकर ही वो घर में जैसे ही घुसा अंदर, तो वो राम राम कहने लगा। राम भी तो विष्णु का ही एक अवतार है ना। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया। फिर स्नान, फिर भोजन करके फिर से चला गया खेत पर काम करने के लिए। फिर शाम को जब लौटा, फिर आया दरवाजे पर, फिर भगवान का नाम लिया। जैसे ही हम शाम होते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं ना, पूजा करते हैं शाम को। तो फिर उसने शाम को भी भगवान का नाम लिया। फिर सो गया, वो थक हार कर फिर सो जाता है। प्रातःकाल जब सुबह उठता है, प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। किसान का तो काम है ना, वो सुबह उठते ही फिर खेत को जाता है अपने काम को पूरा करने के लिए। तो वो सुबह भी उनका नाम लिया। तो किसान ने कितनी बार नाम लिया? दोपहर को, फिर शाम को, फिर सुबह। तो नारद जी इस बात से चकरा गए कि बस केवल 3 बार ही किसान ने विष्णु जी का नाम लिया या राम जी का नाम लिया। पर जो ऋषि है, ऋषि मुनि क्या करते हैं? वो दिन रात पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम
का जाप करते रहते हैं। तो वो तो सबसे ज़्यादा भक्त हो सकते हैं विष्णु जी का, है कि नहीं? तो विष्णु जी का ऋषि मुनि भक्त नहीं हुए, पर विष्णु जी को कौन पसंद आए? वो एक किसान, जो कि दिन में सिर्फ 3 बार ही उनका नाम लेते हैं। किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया, तो नारद जी चकरा गए, क्यों उन्होंने किसान को ही अपना भक्त चुने। गए वे विष्णु लोग फिर से विष्णु जी के पास गए, बोले भगवान से, देखो किसान को दिन भर में 3 बार ही नाम उसने लिया। तो उन्होंने ये बहुत संदेह मन से उन्होंने विष्णु जी से फिर से पूछा कि जिस भक्त को वो महान मानते हैं, जिस किसान को वो अपना प्रियतम भक्त मानते हैं, कहते हैं, वो दिन में सिर्फ 3 बार ही उनका नाम लेते हैं। तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर का आलोचना करेंगे। तो पहला सवाल है, नारद जी ने किससे सवाल किया? नारद जी ने विष्णु जी से सवाल किया। तो दूसरा सवाल है, विष्णु जी ने नारद को क्या उत्तर दिया? विष्णु जी ने नारद को कहा कि उनका प्रियतम भक्त वो एक सज्जन किसान है जो भूलोक में रहते हैं। तीसरा है, नारद ने किसकी परीक्षा लेने की बात कही? नारद ने किसान की परीक्षा लेने की बात कही। किसान ने कब कब भगवान का नाम स्मरण किया? किसान ने दोपहर को, शाम को और प्रातः भगवान का नाम स्मरण किया। नारद जी किस बात से चकरा गए? नारद जी इस बात से चकरा गए कि जो किसान है वो दिन में सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी वो भगवान जी का प्रियतम भक्त है। अभी तुम लोग इसे कॉपी में इस को करके मुझे व्हाट्सएप में भेजना। मैं उसे करेक्शन करने के बाद अगर तुम लोग की कोई गलती होगी तो मैं उसे व्हाट्सएप के जरिए तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? अभी तुम लोग इसे करके मुझे दोगा।